बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का हाल भी काजी फाइज ईसा वाला होने लगा है। ये दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। काजी फाइज साहब का आपने हाल देख लिया मुबारक सानी केस में। जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब ने एक बात की कि आज तक इस हाल में काजी फाइज को नहीं देखा था। वो तो वकला को बोलने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे और बड़े सख्त लहजे में गुफ्तगू होती थी, बड़ी सख्ती करते थे, बड़े बड़े अहकामात दे देते थे। खासतौर पर तरीके इंसाफ के खिलाफ तो आपने देख ही लिया था। लेकिन अब जो कुछ हुआ मुबारक सानी केस में वो सबके सामने है। उनसे बात नहीं हो रही थी, कपकपा रहे थे, गुफ्तगू सही नहीं हो रही थी। खुद चैम्बर में लोगों को बुला लिया, उलमा को, और वहां पर बातचीत करके फिर फैसला दिया। तो जब आप एक तरफ चलते रहेंगे और नहीं देखेंगे कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, क्या हो रहा है, और फिर आपको लगेगा कि हाँ जो मर्जी फैसला दे दें, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर करते करते इस तरह के काम आपसे हो जाते हैं, फिर हरकतें हो जाती हैं। यही अब हुकूमत का हाल हुआ है। इतने जलसे रोके, इतना क्रैकडाउन किया, इतनी शेलिंग की, इतने लोग उठाए, लापता किए, गिरफ्तारियां की, केसेस चलाए, इतना बुरा हाल कर दिया है इस मुल्क में इंसानी हकूक़ का कि अब इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती थी। अब इन्होंने नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। करते 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 अब ये भी उस लेवल पे पहुंच गए तकब्बुर के, गुरूर के, कि जो मर्जी करते जाएं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अभी तो इनकी कारकर्दगी आपने देख ली। कच्चे के डाकुओं पर जो बात हो रही है कि अभी रऊफ हसन साहब और अलीमा खान साहिबा की जो चैट लीक हुई है, ये है इनका क्रेडिट सबसे बड़ा। इतनी घटिया हरकत है किसी की जाती जो गुफ्तगू है उसको लीक करना, और उसमें कोई ऐसी कोई बात भी नहीं, कोई सियासी बात या दूसरी कि जी फलां बात ना कीजिएगा, ऐसे ना करें, ये वो बात हो रही है। तो सारे वसाइल किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इतनी गंदी हरकत है कि इस पर तो हुकूमतें गिर जाती हैं। लेकिन ये काम इनके लिए हो सकता है, तरीके इंसाफ के खिलाफ हो सकता है, साफियों के खिलाफ हो सकता है, हमारे लिए, सबके लिए सर्वेलेंस होगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन कच्चे के डाकुओं को ये ट्रेस नहीं कर सकते। कच्चे के डाकू वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं ट्रेस हो सकते, उनके मोबाइल तक नहीं पहुंच सकते, उनकी सर्वेलेंस नहीं हो सकती। जिनके लिए आइन तोड़ दिया गया, इलेक्शंस नहीं करवाए गए, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे। उनकी वीडियोस आ रही हैं, मुखबी पुलिस एहलकारों की आ रही हैं, वो बैठे हुए अपनी वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं कि यार हम तो बैठ कर थक गए हैं खेतों में, कब पुलिस वाले आएंगे और कब हम उनको खुदा न खास्ता जो उनके प्लान है कि जी हम शहीद कर देंगे, और ये सब ये हो रहा है। अब जो मैंने अर्ज किया ना कि हुकूमत और काजी फाइज चूंकि एक ही कश्ती के सवार हैं, अब दोनों की कश्ती डूब गई है, सुराख हो चुका है कश्ती में, और उन्होंने खुद ही हरकतें ऐसी की हैं कि ये सुराख हुकूमत ने कर दी हैं। सिर्फ एक खबर से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, उसके बाद सारी कहानी खुल जाएगी। सिर्फ एक खबर हुकूमत इसका पता करवा ले, देख ले और खुद ही बता दें। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हुकूमत खुद ये बात पता तो करवा सकती है, उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। जो अडयाला जेल है जहां पर इमरान खान साहब को कैद रखा हुआ है, अडयाला जेल के हवाले से सिर्फ चंद चीजें पता करवा लें। एक तो ये कि अडयाला जेल के गेट नंबर 1 से, गेट नंबर कोई और नहीं, कोई 4 या 4, 5, 7 छोड़ दें सारे, गेट नंबर 1 से आजम सवाती को लेकर कौन गया है अंदर, बस ये सारी बात है। ये सदीक जान ने बात की। अभी एक और खबर भी आपसे शेयर करेंगे, वो भी मुस्तनद जराए से है। एक तो ये कि कौन था जो आजम सवाती को अंदर लेकर गया है, बस वो आप पता करवा लें, हुकूमत पता करवा कर बता दे, जुर्रत करे। आते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी सहूलतकारी पकड़ी गई, फलां जेलर था, फलां ने किया, ये किया, वो किया। अब आप सिर्फ इतना पता करवा लें हुकूमत कि जी आजम सवाती को कौन अंदर लेकर गया है, उनके साथ कौन था, गेट नंबर 1 से। गेट का भी बता रहा हूं, शख्सियत का भी बता रहा हूं, आजम सवाती, और ये चैलेंज भी है कि करके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि कौन था। अच्छा, अब दूसरी बात वो ये है कि अब जिसको ये सहूलतकारी कह रहे हैं ना जी कि ये कैसे हो गया बताएं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हाँ जी ये देखे ना, ये 7 बजे तो नहीं मुलाकातें हुआ करती, ये क्या हो गया, रात 12 से 12:30 बजे इमरान खान को फ़ोन की सहूलत भी मिल गई, ये कैसे हो गया, ये किस तरह हो गया, ये तो बड़े स्याह सफ़ेद के मालिक थे। तो इसमें जो खबर है वो ये है कि इसमें बहुत तगड़े वजीर हैं, काबीना का हिस्सा हैं, जिनको ये सहूलतकारी कहते हैं ना, उस सहूलतकारी की बात कर रहा हूँ जिसको हुकूमत सहूलतकारी कह रही है कि जी इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारी है कि जी उसको फ़ोन किसने दिया, मुलाकात कौन करवा रहा है, या फलां ये सब कैसे होगा। ना वो पीपल्स पार्टी का वजीर है, ना नून लीग का वजीर है। दिलचस्प बात है ना, काबीना में है, वजीर भी है, तगड़ा भी है, लेकिन नून लीग का नहीं है।
और उसके बाद जो भी जिसको हुकूमत सहूलतकारी कहती है, मुलाकातें कहती है, बातचीत कहती है, पैगाम रसानी कहती है, कुछ भी आप कह लें, तो वो अब ढूंढ लें कौन है। बाकी तो खबर हम आपको पहले दे चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर सियासी मुलाकातों में हैं, जिसमें आप देखते हैं फजल रहमान साहब से मिलना हो या दीगर जमातों से, जमात इस्लामी से हो, महमूद अचकज़ई साहब, इन सब से वो असद कैसर साहब देख रहे हैं, और अलीमीन गंडापुर गैर सियासी मुलाकातों को देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन अब चीज़ें साइड पर हो गई हैं। यहाँ तक मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था शायद 1-2 वीडियोज़ पहले, कि इमरान खान ने बरह रास्त चीज़ों को अब संभाल लिया है डायरेक्ट। तो अपनी पार्टी के लोग निकल गए हैं, अब ये जो सहूलतकारी कहें जो भी हैं जी, ये वजीर साहब जो बीच में आ गए हैं, अब वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें हो रही हैं। तो अब जाहिर है कि जब यहाँ तक आ जाता है तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होते हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, तो वो हो रहा है। तो इमरान खान की 12 से 12:30 के दरमियान जो फ़ोन कॉल है वो देखें, बुलाना देखें, फिर आज़म स्वाति को कहना, उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौर से कहें कि ये जलसा मुलतवी करने का वो कहें। इमरान खान ने कहा नहीं, तुमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप कहें जनाब, आज़म स्वाति की बात पर लोग यकीन करेंगे, वरना आसानी से लोग अब निकल आए हैं पूरे पाकिस्तान से, तो ये जलसा अब मुलतवी नहीं हो सकेगा, मनसूख नहीं हो सकेगा इस तरह से। लेकिन साथ आप ये देखिए कि डेडलाइन भी आ गई है कि इमरान खान ने कह दिया कि अब 8 सितंबर को मैं भी कह दूं तो जलसा मुलतवी नहीं करना, 8 सितंबर को तो अब होगा ही होगा। अब हुकूमत ना तो जलसे रोक सकेगी, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये 8 सितंबर वाला तो नहीं रुकता अब, और ना ही ये जो काजी फैसल साहब हैं अब वो बचा सकेंगे हुकूमत को। जितना होना था, जो चीज़ें जहाँ तक चलनी थी वो हो गई हैं। अब काजी फैसल साहब और हुकूमत दोनों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मुबारक सानी केस में आपने काजी फैसल साहब का हाल देख लिया, और अब आप हुकूमत का भी हाल देखिएगा। क्योंकि मसला ये है कि ये नून लीग की हुकूमत होती है जब आप देखें कि ख़त्म नबूवत का मामला उठता है, उसमें हलफनामे में जो चीज़ें नज़र आती हैं उसमें से ख़त्म नबूवत जो है इधर उधर हो जाता है, वो शिप ये इनके दौर में होता है। फिर अब फिर दोबारा वही इन्हीं के दौर में ये सारा मुबारक सानी केस का सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, तो इन्हीं के दौर में क्यों होता है। खैर, अब इससे हटकर जो चीज़ें आगे बढ़नी है वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आपको ख़बरें इस तरह की मिलती रहेंगी कि ये हुकूमत के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इमरान खान आज तक इतने शाश बशाश नज़र नहीं आए जितने अब थे, ये हमने आपको बता दिया था कल ही, और ये बात तो जियो न्यूज़ पर भी उनके रिपोर्टर ने शेयर की है। और आपने शाहज़ेब खानज़ादा के शो में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को आज तक हमने इतना शाश बशाश नहीं देखा जब से वो जेल में, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और जिस तरह की जेल में है वो भी आपने वो कमरा भी, कोठरी भी देख ली है, जितनी ज़्यादा उनको कुछ सहूलतें मिली हुई हैं वो भी देख ली हैं। उनके वो जी किचन है, फलां है, वो एक अलमारी में थोड़ा सा सामान दिखा दिया जिसको किचन कह दिया गया, वो सब आपने देख लिया है। उसके बाद अब आकर वो सबसे ज़्यादा हशाश बिशाश नजर आए हैं, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। तो बहुत सी बातें जो हुकूमत को भी नहीं पता वो इमरान खान को पता चल रही हैं, बहुत सी बातें जो शहबाज शरीफ को नहीं पता वो इमरान खान को पता लग रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसका अगर बैकग्राउंड देखें, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीज़ें पहुँची कैसे हैं, ये कोई अचानक हो गया है, इमरान खान शाश बिशाश हो गए हैं और सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर दिन शुरू हो रहे हैं, हुकूमत के लिए बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, नहीं। इसमें अगर आप देखें पिछले 2.25 साल से जो बर्बादी हम देखते आए हैं, फिर ख़ास तौर पर ये अदम इस्तेहकाम जिस तरह से मुल्क में बढ़ता चला गया, ये गारंटीज़ देते रहे दोस्त ममालिक को भी, इंटरनेशनल इदारों को भी कि जी हम इस्तेहकाम ले आएंगे, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। वो बर्बादी होती चली गई। अब कोई दोस्त मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। IMF का ये कह रहे थे ये अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, नहीं, अब सितंबर में हो जाएगा, सितंबर में, वो भी पता नहीं, क्योंकि इनको तो पहले अपनी तरफ से गारंटीज IMF को देनी है कि देखें हम इतने अरब डॉलर ले आए हैं, वो अभी तक नहीं हो सका। और अब जी कमर्शियल बैंकों को देखेंगे, यानी कोई चीज़ भी कंक्रीट नहीं है अभी तक। तो ये अदम इस्तेहकाम बढ़ता गया इनकी हरकतों की वजह से, वो बेहतरीन ला सके, मईशत में बेहतरीन ला सके, दिन ब दिन हालात ख़राब होते चले गए, उसकी वजह से अब आप देख रहे हैं ये बाकी चीज़ों का फॉल आउट नज़र आ रहा है। मुल्क में भी और बैरून मुल्क से भी जो दबाव बढ़ता चला गया, चाहे वो आप देखें बरतानिया, अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ पर क्या कहा गया इमरान खान के केसेस के हवाले से, वो आप देख लीजिए। और लोकली तो ज़ाहिर है प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर मैंने आपसे शेयर करनी है कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इलेक्शंस हैं, इमरान खान उसमें हिस्सा ले रहे हैं,
तो बाद सहाफ़ियों ने ये खबर फैला दी कि जी वो इसकी आड़ में इमरान खान मुल्क से चले जाएंगे, कि जी वो इलेक्शंस हैं, मैंने उधर जाना है, फ़लाँ है और उनको इजाज़त मिल जाएगी। इमरान खान तो जेल में होते हुए मुश्किल तरीन वक्त काट चुके हैं, और वो तो मियाँ नवाज शरीफ के मुल्क से जाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल गुफ्तगू ने कहा कि इन्होंने बैग पैक बांध लिया हुआ है, बस ज़रूरी सामान लेना है, नवाज शरीफ ने निकल जाना है। इससे पहले वो कह चुके हैं इनका नाम ECL में डाल दो, मेरा भी डाल दो। तो इमरान खान तो पहले बड़े मौके खो चुके हैं, इस तरह से अगर कहा जाए। उनको पहले दिन से ऑफर थी, जेल में जाने से पहले ऑफर थी कि मुल्क से चले जाएं, इलेक्शन होने दें, फिर आ जाइएगा, फलां फलां फलां। उस वक्त नहीं वो माने, तो अब जब मुश्किल वक्त गुजर गया है तकरीबन, तो अब वो कहाँ इस चीज़ को मानेंगे। तो ये मुझे मुश्किल लगता है। बहरहाल सहाफ़ियों ने ये खबर फैलाई कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन ऐसे नहीं लड़े जा रहे, उसके पीछे ये कहानी है, फलां फलां है, इमरान खान मुल्क से चले जाएंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये उनकी ख्वाहिश कह लें, उसको वो खबर बना रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ ये हुकूमत करना चाहती थी सज़ाए मौत का मामला। पहले साइफर में खुद हुकूमती वकील ने कहा जी हम मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, सज़ाए मौत की तरफ। वो साइफर तो फारिग होगा। फिर आर्टिकल 6 ये करना चाहते थे, उसमें भी जनाब सज़ाए मौत का था। अब ये जनरल फैज़ हमीद के केस में उनको वादा माफ गवाह बनाकर, यानी खबरों की दुनिया की बात कर रहा हूँ इनके, और ये कहते थे जी हाँ अब सज़ाए मौत इनको मिलेगी। ये राना सनाउल्लाह का बयान है कि मैक्सिमम पनिशमेंट होगी फैज़ हमीद को। उन्होंने कहा जी लग तो ऐसी रहा है, तो इमरान खान और फैज़ हमीद को अगर जोड़ेंगे तो फिर उन पर भी आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी उनके साथ भी वही होगा, बिल्कुल सज़ाए मौत वाली बात। यानी राना सनाउल्लाह इस तरह की इशारे दे रहे हैं। तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका वजूद रहेगा, हमारा रहेगा, वो ख्वाहिश तो पहले दिन से है। लेकिन हमने आपको अभी खबर शेयर कर दी कि जो फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा था, जो उनको टॉर्चर किया गया, पता नहीं क्या क्या उनको किया गया, पता नहीं कहीं उन्हें अब चला दी कि जी थप्पड़ पड़ गए हैं, फलाना हो गया, और वो वादा माफ गवाह बनाए जा रहे हैं, वादा माफ गवाह बन गए हैं, इसलिए उनको ये किया जा रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। अब असल खबर ये सामने आई कि उनको तो रेस्ट हाउस में रखा गया है, पुरअसाइश है, उनके घर वालों से मुलाकात है, अखबार, TV, वर्जिश, सब सहूलतें हैं। यानी ऐसे माहौल में, ऐसी हालत में उनको रखा गया है जहां ना उनको कोई शिकायत है ना उनके घर वालों को कोई शिकायत है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि चीज़ें क्या हैं और प्रेजेंट कैसे की जा रही हैं। तो इसीलिए मैंने अर्ज़ कर दिया है कि जब आप देखें ना कि इस तरह ख़ानदान पर, औरतों पर हमले शुरू हो गए हैं, प्राइवेट चैट लीक की जा रही है, इसका मतलब है कि आप हार चुके हैं, आपका और कुछ नहीं बचा। तो ये हुकूमत आखिरी हाथ पाँव मार रही है। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए आखिरी ये कोशिशें हैं कि अच्छा इस तरह से हम कहीं अपने इक़्तिदार को आगे मज़ीद चला लेंगे, जुडिशरी को कंट्रोल कर लें। कच्चे के डाकू तो कंट्रोल नहीं हो रहे, मंसूर अली शाह को कंट्रोल कर लो, जिस तरह हमने मीडिया को कंट्रोल किया है इस तरह। तो बस कच्चे के डाकू के अलावा सब कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन हुकूमत उसमें भी नाकाम होती नज़र आ रही है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आप देख लीजिए कि बुरे दिन इनके शुरू हो चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।